स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बरस ही जलद इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय साहित्य के महान कवि थे। वे राम भक्त थे। श्री राम उनके आराध्य थे। अतः उन्होंने अपने साहित्य में श्री राम एवं उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस उनकी अनमोल रचना है, जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी माता का नाम हुलसी था। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। अब बच्चों थोड़ा सा इस कविता के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें चौपाई और दोहा दिखाई दे रहा है। तो दोहा और चौपाई का अर्थ क्या होता है, हम वह देखते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। चौपाई मात्रिक सम छंद का एक प्रकार है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है। प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋष्यमुख पर्वत की सुंदर एवं मनोहारी प्रकृति का अद्भुत वर्णन करते हुए सद्गुण एवं सुराज्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि ने मोह मद व कुसंग का त्याग करके सुसंग को अपनाने का संदेश दिया है। बरस ही जलद यह रचना रामचरितमानस का एक अंश है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह रचना ली गई है। वर्षा का समय है। प्रकृति वर्षा के स्वागत के लिए उत्सुक है। ऐसे में श्री राम को सीता जी की याद आ जाती है। सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो उठता है। प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने पहाड़, लहराती खेती, जुगनू, नदियाँ, धरती, वृक्ष आदि का मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने व्यक्ति को सुसंग व सुराज्य के महत्व से परिचित कराया है। व्यक्ति को मद, मोह व कुसंग का त्याग करना चाहिए और उत्तम धर्म का आचरण करना चाहिए, यह सीख दी है। तो चलो बच्चों कविता की शुरुआत करते हैं। चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहहि घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ऐसे में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, वह ठहरती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। चौपाई की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि तेज वर्षा के कारण छोटी नदियां भर गई है। वे अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली है जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार मलिन हो गया है कि जैसे पवित्र व शुद्ध जीव माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाता है। चौपाई की अगली पंक्तियां हैं, समेटी समेटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा,
सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, अर्थात जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि जैसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णतः ढककर लुप्त हो गई है, अर्थात हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। आगे चौपाई की अगली पंक्तियां हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेद पड़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इन पंक्तियों में श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पाठ कर रहे हो। कई वृक्षों पर नए पत्ते आने से वे ऐसे हरे भरे व सुंदर हो गए हैं जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पातु बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहीन हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है, अर्थात सुराज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती है। वर्षा के कारण धूल वैसे ही कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। देखियत चक्रबाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों में घास आदि अनुपयुक्त चीज़ें निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मद मोह व मान का त्याग कर देते हैं। कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसके कारण बादल जहाँ जहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुल के कुपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवसमह निबिड़तम, कबहु क प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है और फिर अचानक से आसमान में सूर्य दिखाई देता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है।
यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।